हो देखते गया। हैं ना मुझे, आप लोग देखते हैं मुझे। ठीक बिल्कुल है, मैं बिल्कुल चलें बिल्कुल। लाइव चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैं सुबह सुबह 11, मतलब कि रात को मैं 11 बजे तक सोता हूँ। 10:30, 11। ज़्यादा लेट, बहुत लेट हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 बजे मेरी आंख खुलती है। 4:30 बजे आज मैं 4:30 बजे उठा हूँ। तो 5.5 6 घंटे की इस तरह नींद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं काम करने बैठता हूँ, फिर वो काम चल रहे होते हैं, फिर आपके साथ मीटिंग है, वो क्यू है, ऑप्स हो रहा है, एकेडमिक ऑपरेशंस है, एआई इंटीग्रेशन की वो चीज़ें हैं, दिस अ टन ऑफ थिंग्स ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बट एनीवे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। हमारा जो मकसद है इसके ऊपर काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग इंशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो भाई। कल एक लड़का आया था जिसने बहुत थोड़े अरसे पढ़ने के बाद जॉब करनी शुरू कर दी है। मैं उसका नाम अभी भूल गया हूँ, मेरे पास उसका नाम सेव हुआ हुआ है। ठीक जी है। जी। आज जो पहला सवाल आया है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। उन्होंने बहुत लंबा सा एक मजमून लिखा है, सवाल नहीं है, जिसमें बहुत सारे सवालात हैं। तो मैं उसको आपको शॉर्ट करके सुना देता हूँ ये, लेकिन ये उस लड़के का बिल्कुल दोनों का मिला देना तो दोनों का रास्ता काफी को गाइडलाइन मिल जाएगी। मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। जी जी, चलें। इतने लंबे लंबे सवाल लोग करते हैं। बहुत लंबा है। अच्छा तो ऐसे है। अच्छा, ये इनका नाम है मरियम साकिब और इनकी एज जो एक है एक वो करके पॉइंट पूछेगा ताकि है ना, मैं एक एक करके सवाल। तो पहला सवाल इनका क्या है? बिस्मिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दो, डिस्क्राइब किया खुद को। ठीक है। एज इनकी है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है, एज 19 है। मरियम साकिब इनका नाम है और अल-नाफी की स्टूडेंट है। ये कह रही है कि मैं एआई ऑप्स की स्टूडेंट हूँ, 5 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए। और 18 जुलाई को उन्होंने ये हमारा कोर्स ज्वाइन किया था। ठीक है। अब फ्यू क्वायरीज हैं जिसमें टोटल मिला के कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं आपको फास्टली, प्रॉब्लम ये है कि फैमिली का प्रेशर है कि आप जॉब करें इतने रस्से में। इन्होंने कोशिश की है कि आप फर्स्ट पे जाके कोई काम ढूंढें, लेकिन वहाँ जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो इनको नहीं आती हैं। ठीक है। अभी तक इनकी जो प्रोग्रेस है कोर्स के अंदर, वो उन्होंने इस तरह कर लिया है कि क्या किया है, हमें ढूंढना पड़ रहा है इसके अंदर। इन्होंने मॉड्यूल 1 RHEL रेल कर लिया, इन्होंने लिनक्स डीप डाइव कर लिया, इन्होंने एक्सेप्ट बैश स्क्रिप्टिंग, पाइथन डीप डाइव कर लिया इन्होंने, ऑटोमेशन VA CISSP। ठीक है, ये सारा कुछ कर लिया है। स्टिल ये समझ नहीं है कि अगर फ्रीलांसिंग करना चाहे, जो फैमिली का प्रेशर कुछ कमाने के लिए, ठीक है, उसको वो ग्रैब नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो पहला 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 सवाल, सवाल तो ये कि हम इसमें पहला क्या है, सवाल ये कि हाँ, हम ये, क्या हेल्प कर सकते अच्छा, ये एआई ऑप्स पढ़ रही हैं, 19 साल इनकी उम्र है, इंटरमीडिएट इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और इट्स अपेयर्स के इनका बिल्कुल ये नहीं कि ना, 1 साल का गैप समझो कि आया ना पढ़ाई में। ठीक है। तो 16 ईयर्स में बंदा मैट्रिक करता है, 15 16 में, और इंटरमीडिएट हो जाता है उसका 17 18 में। तो ये अभी बिल्कुल फ्रेश है, ये अपनी पढ़ाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। रिमोट जॉब्स बहुत सारी हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन वो रिमोट इस तरह से नहीं होती। बाज़ औक़ात उनको बुलाया जाता है। इनमें और उनमें फ़र्क ये है, वो जो साहब थे जो इंटीरियर से आए थे, वो जाके काम कर रहे हैं। आईटी के अंदर आमतौर पे दो किस्म के काम है, एक रिमोट है और एक जो है ना ऑन साइट है। फिर बीच में अब हाइब्रिड भी आ गया है, ठीक है ना, तो वो भी एक चीज़ है। ख़वातीन के लिए ऑन साइट जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ हमारी जो सोसाइटी है ना, वो यहाँ पर इतने अच्छे कंट्रोल्स हैं कि यहाँ अगर औरत ऐसे जा रही है तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। ठीक है ना, वेस्ट के अंदर अमेरिका है, आम तौर पे शहरों में, ठीक है ना, बड़े जितने शहर हैं जो भी है, उसमें कोई ऐसा वो सोचेगा, 10 दफ़ा सोचेगा कि यार मुझे ये जो है ना, वो ये गलत काम है, मैं नहीं करूँगा। तमाम बड़े शहरों में ये हाल है, तमाम बड़ी जगहों पे ये हाल है। कोई उसको ना बुरी नज़र से नहीं देखेगा, अनलेस एंड अनटिल वो नामुनासिब किस्म की ड्रेसिंग करे, तो एक अलग मसला है, ठीक है ना। फिर लोग यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि ना, कोई किसी किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हर कोई अपने कामों में लगा हो। तो सोसाइटी बड़ी डिफरेंट है। ये पाकिस्तान से है ना? हैं? जी हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान से तो हैं। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, डिपेंडिंग कि किस शहर में रहती हैं, इन जनरल सोसाइटी बहुत ख़राब है। तो इनका ऑफिस में जाना तो मुश्किल है अभी, ठीक है ना, 19 साल की हैं, ऑफिस में जाना इस तरह बहुत मुश्किल है। अब रिमोट अपॉर्चुनिटीज जो इनकी बनती हैं, उसमें इनको 3 4 किस्म के काम मिल सकते हैं।
इन्होंने, आपने कहा RHEL ख़त्म कर ली है, बैश ख़त्म कर ली है, अगर ये पाइथन सेलेनियम ख़त्म कर लेती हैं, पाइथन का काम कर लेती हैं, ये सारे काम इनके अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये वहाँ पर रिमोटली बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम ये वगैरह कर सकेंगी। जो ये अपवर्क और फाइवर है ना, ये एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी है जो कि आपको नज़र आती है एशियन कंट्रीज़ में। वेस्ट में इसको कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर आपको जॉब्स पकड़नी है उसमें, तो लिंक्डइन के प्रोफाइल को आपको बहुत अच्छा अपडेट करना पड़ेगा। और फिर आप देखें कि भाई बोलें कि मैं एज अ वुमन आई एम लुकिंग फॉर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट आई कैन वर्क रिमोटली, पार्टिसिपेट, ये देखें सब रिकॉर्डेड है ना, पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। एंड एज ऑफ राइट नाउ आई एम ओनली लुकिंग फॉर रिमोट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो एक अच्छा सा वो बनाकर, प्रोफाइल बनाकर सेट करके इनको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। अगर ये चाहती हैं कि हम इनकी असिस्टेंस करें, इनका सब कुछ करें, तो इनको मजीद कोर्स ख़त्म करना है। अल रज़ाक इज़ देयर फॉर अ रीज़न। अल रज़ाक को जो बिठाया है वो एक रीज़न की वजह से है। आज भी मैं मीटिंग में था, तो हमारे जो अल रज़ाक के जो पीछे कंटेनर्स हैं वो AWS और अजोर दोनों से आते हैं। आप भी सुबह बैठे हुए थे ना, राइट, सुबह आप भी थे उसमें। तो जिस जी तरह हाँ, मैंने जी हाँ, आपने किया, आपने कहा था दोनों दोनों ऑप्शन ओपन कर दो, अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो हम लोग उनको पुश कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को और सबको। वो इतने परेशान हो गए हैं कि ना, मतलब कि इशराक ने मुझे बोला यार कि इनमें से कुछ को जो है ना, उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई है। आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट बॉस, क्योंकि जो काम अच्छा करता है उसको मैं रिवॉर्ड करता हूँ। जो काम इतना ढीला करता है, मुझे नज़र आ रहा है कि ढीला है, तो मैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली से पेश आता हूँ, ठीक है। तो वो सारे काम पुश करके मैं उनसे करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और रिवॉर्ड भी कर रहा हूँ। 500-500 डॉलर किसी को बोनस मिल रहा है, किसी को 250 मिल रहा है, किसी को 200 मिल रहा है, ठीक है ना। अभी एकेडमिक ऑपरेशंस टीम को हज़ार डॉलर के बोनसेस मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो दे बिकॉज हर टीम के लिए मैंने $5000 तक का पूरे साल में बोनस रखा हुआ है, ठीक है। हर बंदे के लिए अगर वो पार्टिसिपेट करे, अच्छी तरीके से काम करे, सारे प्रोजेक्ट्स प्ले करे, तो वो उसको मिलता है। तो अगर इनको चाहिए कि ये चाहती हैं कि भाई हम इनकी हेल्प करें जॉब असिस्टेंट सब चीज़ों में, तो उनको अल रज़ा की काम करना पड़ेगा। घर की तरफ से सबको प्रेशर आता है, ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी, ये चाहें तो। ये जो हमारी जो अभी टीम है उसमें सायरा कलीम लगारी, जब ये 16 साल की थी, मैट्रिक किया था, हमारे पास आई थी। ये जो खातून है, अब इनकी एज मेरे ख्याल से 20 हो गई है, बट वो खातून हमारी कंपनी में, और मेरे पास एक दफ़ा ऑफिस में आई थी अपने मामू के साथ मिलने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर, इंटीरियर सेंस से ताल्लुक़ है, वहाँ से आई सारा कलीम लगा दी, वहाँ से अपने मामू के साथ मिलने के लिए आई। तो मेरे ऑफिस में जब मैं बैठा हुआ था, तो सारे लड़के बैठे हुए थे। तो एक कोने पे एक दाढ़ी वाले साहब बैठे हुए थे, और उनके साथ एक खातून बैठी हुई थी जिन्होंने पर्दा किया हुआ था, ठीक है ना। शी वॉज 16 एट दैट टाइम, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ 3-4 साल पुरानी बात। ऑफिस बहुत बिजी था, मैंने कहा यार थोड़ी जगह बनाओ, और ना यहाँ पर कोई खातून बैठी हुई है, ठीक है ना। सब लोग मिलने के लिए आए हुए थे, मैं ऐसे मिलने के लिए गया हुआ था। वो जो खातून है, उन्होंने कहा, अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं, जब उसने बोला ना कि फैसल भाई कैसे हैं आप, तो मैंने कहा अच्छा आप सायरा है। मैं आवाज़ पहचानता था, क्योंकि वो रिमोटली मेरे साथ काम कर रही थी ना, रिमोटली इंटर्नशिप कर रही थी मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा जी आप हैं सायरा, ठीक है। तो मैंने कभी उसको देखा नहीं सामने से, कुछ भी नहीं। अपने मामू, उसके जो मामू हैं, वो जामित रशीद जो है, मुफ्ती रशीद रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद है, वहाँ के जो ना शरिया कमेटी के जो ना मेंबर हैं या हेड हैं, कौन है, वो खुद भी स्कॉलर हैं माशाल्लाह, वो भी आए हुए थे। मैंने कहा मैं इसका मामू हूँ, मैं लेकर आया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये है वो है। उसने कहा बस मैं आपको देखने के लिए आई थी, आप सामने से कैसे हैं। मैंने कहा ठीक है, सलाम दुआ ये सब कुछ। मैंने कहा आप मेहनत करें, काम करें, इंशाल्लाह बहुत अल्लाह आपको कम तरक्की देगा। जो खातून है, वो अब 20 साल की हो गई हैं, और वो उसको जो मैंने ऑफिस दिया, उसका नाम है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CIO ऑपरेशंस। CIO ऑपरेशंस में जितने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मैट्रिक। अब उसने इंटरमीडिएट भी कर लिया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, छोड़ दिया, डिप्लोमा इन AIOps कर रही है हमारे पास, ठीक है, ख़त्म होने वाला है उसका भी। वो जो खातून है, वो अब हमारे पास पूरे ऑपरेशंस उसने संभाले हुए हैं। तो मैंने कहा यार तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। जो है ना, ये हमारे कंपनी में उसामा बिन जैद की तरह एक खातून है, ठीक है ना, यंग है, और लेकिन उसमें इतना वो काम उसको आता है कि वो तुम लोगों को लीड करती है। तो शी वर्क्स फ्रॉम होम,
शी मैनेजेस एवरीथिंग रिमोटली एंड शी डज अ फिनोमिनल जॉब इफ़ यू हैव व्हाट इट टेक्स। ठीक है ना, इफ़ यू हैव व्हाट इट टेक्स। कोई और भी आया था, मैंने कहा आप उनसे इंटरव्यू लें, जब उन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा नहीं फसल भाई मैं इनको पास नहीं कर सकती। मैंने तो इफ़ यू हैव व्हाट इट टेक्स, ठीक है ना, सो गो एंड टॉक टू हर। ये तमाम खवातीन के लिए है, बिकॉज खवातीन का एक अलग डिपार्टमेंट है, वो अपने घरों से काम करती हैं, अपने घर में सेफ से एंड साउंड हैं, माँ बाप बहन भाई सब वहाँ पर हैं, वो हम उनको ऑफिस नहीं बुलाते। सो दे कैन वर्क फ्रॉम होम इंशाल्लाह, एंड दे आर पेड वेल, दे आर पेड वेरी वेरी वेल। इनिशियली जब आप शुरू में आएंगी 25-30 हज़ार आपको मिलेंगे, एंड हम 3 महीने तक देखते हैं कि कैसा काम है क्या है, फिर उसके बाद हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बिठाना शुरू करते हैं। और पूरा इसके अंदर एक पूरा वो है, तो एचआर जो है ना, इन्फ्यूज़ ऑपरेट, अभी मैंने पूरा एक एचआर इन्फ्यूज़ सिस्टम बनवाया है कि हर बंदा अपना काम रोज़ाना का जो उसने किया होता है वो सबमिट करता है ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस के जो सारा काम है एआई लेती है, एआई चेक करती है ईआरपी के ऊपर ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, आज इसने क्या काम किया है, कितने टिकट्स इसने क्लोज किए हैं। मैंने एक पूरा ऑटोमेशन सिस्टम पूरा एआई इन्फ्यूज़ बनाया हुआ है, जो कि पूरा चेक कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उनको बता रहा है, सब कुछ कर रहा है। दर अ टन ऑफ थिंग्स जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो पूरा भी फाइनलाइज हो रहा है। तो हमारी कंपनी में अब वो जो खातून है, मैंने कहा कि आप यंग एज में 20 की है ना, 22-23 में पहुंचेंगे आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन जाएंगे। और हमारी कंपनी में बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो इस लेवल पे नहीं पहुंच सके, एंड शी इज़ गोइंग देयर माशाल्लाह। ठीक है, अभी जो प्रोजेक्ट है अल्लाफे डॉट क्लाउड में, उसके लिए मैंने कहा बहन ये सब काम ख़त्म करो, आप सब 3-3 हज़ार डॉलर बोनस में मुझसे, आप लोग ग्रेट फिनोमिनल वर्क। ठीक है, सो यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अगेन मैंने कभी देखा भी नहीं, सामने से देखा, नकाब किया हुआ था, ठीक है ना, ठीक है, सामने से मेरी एक नज़र पड़ी उसने कहा ठीक है सही है, ठीक है। एंड आई रिस्पेक्ट हर अलॉट। मेरे घर वाले सुनते हैं, कहते हैं बहुत मेहनती है, ये है वो, मैं क्योंकि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पीछे मेरा वो है, ये मेरा दरवाज़ा है इधर, ठीक है ना, इधर सारे शेल्व्स हैं, इधर सारे शेल्व्स हैं, ये सारे शेल्व्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ये सब शेल्व्स रखें, ये लाइब्रेरी का रूम है, बड़ी टेबल है, ये 8 टेबल कुर्सियों की टेबल है। इसको 6 कर देते हैं हम, छोटा कर देते हैं, 2 कुर्सियाँ मैं साइड पे रख देता हूँ नीचे बेसमेंट में। ये मेरा पढ़ाई का रूम है, ये मेरा वॉर रूम है जहाँ मैं पढ़ता हूँ इस्लामिक बुक्स, इंग्लिश, साइंस, साइंस फिक्शन, तमाम की बुक्स यहाँ रखी हुई हैं, ठीक है ना। इस्लामिक पूरा एक अलग शेल्फ है, और जगह कम पड़ जाती है, नीचे ही शेल्फ है। तो यू हैव टू प्रूव, इफ यू हैव व्हाट इट टेक्स, द अपॉर्चुनिटीज आर देयर इंटरनली विद इन अवर कंपनी, बट इफ यू वांट अस टू प्लेस यू, यू हैव टू गो थ्रू अल रजाक। माँ बाप का प्रेशर है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो वो जो खातून है, वो अगले 6 महीने में इतने पैसे कमाने वाली हैं इंशाल्लाह, कि वो अपना घर बना सकेगी, अपने माँ बाप को एक घर दिला के कर सकती है, 50-60 लाख का। कैसे काम कर रही है, शी इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। सो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, इफ़ यू हैव व्हाट इट टेक्स, ठीक है ना। मैं कंपनी में बहुत डिसिप्लिन होके काम करता हूँ, ठीक है ना। सो इफ़ यू हैव व्हाट इट टेक्स, यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स इंशाल्लाह, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो हमारी कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम उनको एकोमोडेट भी करते हैं। अल रज़ाक का प्रोग्राम क्राइटेरिया, हमारी कंपनी में 2 लोगों ने भी अल जो है ना ए आई ऑप्स को कंप्लीट किया ऑन द जॉब, 25% रेस मिल गया। और मैंने कहा अल रज़ाक करोगे, बाकी 75% रेस, इमीडिएट रेस, नो क्वेश्चन आस्क, कोई क्वेश्चन मैं नहीं पूछता। तुम्हें काम आ गया ना, जॉब काम करो, अब तुम खुद जाके काम कर सकोगे। तो तुम मार्केटिंग में हो, तुम सेल्स में हो, तुम एसईओ में हो, तुम डेवऑप्स में हो, सिसऑप्स में हो, फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, यूआई यूएक्स में हो, तुम पोर्टल ऑपरेशंस के अंदर हो, एकेडमिक ऑपरेशंस के अंदर हो, तमाम लोगों के लिए हमारी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस ऑप्स है, डेव ऑप्स है, डेवसेक ऑप्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स हैराकी है, ठीक है ना। सीटीओ अलग डिपार्टमेंट्स मैनेज कर रहा है, सीएफओ अलग डिपार्टमेंट्स मैनेज कर रहा है, मैं तमाम डिपार्टमेंट्स मैनेज करता हूँ, ठीक है, तमाम चीज़ें, सीएफओ की चीज़ों को छोड़कर। सीटीओ भी मेरे साथ रिपोर्ट करता है, मुझे काम करता है, सब चीज़ें। यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। तो अगर वो करोगी तो घर वालों को बोलो हाँ मैंने पैसे लगाए थे, अब देखो पैसे वापस आने शुरू हो गए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। मगर ये जो वेबसाइट्स हैं ना, ये जो आपको नज़र आती हैं, दीज आर, इसमें काम करने के लिए भी तुम्हें ये सारे काम निकालने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे, जो कि कोर्सेज है। अगर तुमने डीसीसीएस के और डेवऑप्स के तमाम कोर्सेज ख़त्म कर लिए, यू विल बी ऑन द जॉब। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। तुमने क्यूबरनेटिस का एक एग्जाम निकाल लिया, ये सारे काम करते हुए पूरा सीवी बनवा लिया हमसे, अल रज़ाक की लैब्स कर ली, यू विल बी ऑन द जॉब। यू हैव टू फॉलो द पाथवे।
दिस इज ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, या इसके अलावा भी कोई सवालात हैं इनके? तो इसमें इनके काफी सवालों से जवाब मिल गया, आपने इस तरह कंप्लीट जवाब दिया कि आगे कई क्वेश्चन के जवाब मिल गए। अच्छा, एक वो पूछ रहे हैं एचईसी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं, इसका जवाब बहुत दफा दे चुकी है, सबको पता है इसके बारे में। मैंने ठीक है। एचईसी से एजुकॉल को रिकग्नाइज नहीं किया है। पेयरसन जो हमने मिला मिला है, ठीक है ना, ये यूके की गवर्नमेंट का है। अगर पेयरसन जो है ना, पेयरसन को एचईसी पता है क्या रिकग्निशन देती है? अगर तुमने एच एन डी किया, जो लेवल 5 240 क्रेडिट्स है, एच एन डी इन कंप्यूटिंग या एच एन डी इन बिजनेस, ठीक है ना, या एच एन डी इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, अभी हम 3 कर रहे हैं। इनके बहुत सारे एच एन डीज हैं, और वो एच एन डीज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं जो अभी हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। वो हैं एच एन बी टेक और एच एन डी दोनों बिजनेस के अंदर हैं, चाइल्ड केयर के अंदर हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, क्रिएटिव के अंदर है, मीडिया प्रोडक्शन है, क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग है, ई स्पोर्ट्स है, हेल्थ एंड सोशल केयर है, हॉस्पिटैलिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लैंड बेस्ड स्टडीज, ठीक है ना, और पब्लिक एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये सारी बी टेक की क्वालिफिकेशंस हैं लेवल 3 की, ठीक है। और इसके अलावा एच एन डी जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है, एग्रीकल्चर में, एनिमल मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंसेज, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, बिल्ड एनवायरनमेंट। ये बहुत सारी लंबी वो है, लिस्ट है। ये पेयरसन की हैं, सारे डिप्लोमास हम लेकर आ रहे हैं, एक एक करके सब लेकर आएंगे। मैं ऑफ कॉल पकड़ इसलिए रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़े पेयरसन की, ठीक है ना। बट वट आई एम सेइंग इज कि उन तमाम डिप्लोमास को करने के बाद तुम एप्लीकेबल, अगर तुमने बिजनेस में किया है, तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में बिजनेस में जा सकते हो लास्ट ईयर में। अगर तुम्हें कंप्यूटिंग में किया है, तुम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, डिपेंडिंग, कोई लेवल 3, कोई लेवल 5 को लेवल 5 में एडमिशन दे रहा है, कोई 6 में दे रहा है इंट्री में, ठीक है ना। 90% यूनिवर्सिटीज़ आपको आखिरी साल में एडमिशन दे रही हैं लेवल 5 करने के ऊपर। फिर ये जो एच ई सी है, वो पता है इसको किसके बराबर मानता है? यानी कि अमेरिकन यूनिवर्सिटियाँ, यूके की, कनाडा की, सब उसको आखिरी साल में एडमिशन दे रही हैं, ठीक है ना। एच ई सी बोलता है जी ये बी ए के बराबर। अजीब। यानी कि अब मैं इस पे क्या जवाब दूं? तो एच ई सी एक इंतहाई इनएडिक्वेट इदारा है पाकिस्तान का, ठीक है ना, जिसने तबाह बर्बाद कर दिया है मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को। क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम आपको, और वो जो है ना, ग़ुलाम बना के निकालता है। जैसे हमारी मसाजिद हैं, उस पर वो ग़ुलामी की जंजीरें आपको पहना देते हैं, ठीक है ना। आप सवाल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप कुरान हदीस की बात करोगे, वो बोलेगा जी आला हजरत ने ये कहा है। यार, कुरान हदीस इज द अथॉरिटी। यू टॉकिंग अबाउट आला हजरत? हु इज दिस आला हजरत? हु इज दिस? बोलेंगे नहीं जी, आला हजरत की बात सुननी है आपको। अजीब। सो वो जो है ना, हातिम ताई का जो बेटा था, ठीक है ना, अबी इब्न हातिम, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने क्रॉस पहना हुआ था अपने गले में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी, उसने कहा कि तुम लोगों ने अपने पादरियों को अल्लाह के बराबर ले लिया है, ठीक है ना। तो उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह, हम तो ये काम नहीं करते। उसने कहा नहीं, कैसे नहीं करते? क्या वो तुम्हारे जो पादरी हैं वो हराम को हलाल और हराम को हराम वो नहीं करते? उन्होंने कहा हाँ जी वो करते हैं। उसने कहा दैट इज द जॉब ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू डूइंग इट। ही बिकेम मुस्लिम। लेटर ऑन ही बिकेम मुस्लिम। आतिम ताई का जो बेटा था, ही बिकेम मुस्लिम, ठीक है ना। एंड ही केम टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ताई कबीले का था। ताई जो कबीला था, वो दे वर बैंडिट्स, दे वर वेरी डेंजरस, ठीक है। And he became Muslim. And in the times of Umar bin Khattab radiyallahu anhu के ज़माने में, he was working with Umar bin Khattab radiyallahu anhu. But the point I'm saying is कि इसी तरीके से हमने एच ई सी और स्कॉलर्स, इन सब लोगों को जो है ना, अनलिमिटेड जो है ना अथॉरिटी इनके पास है। सो दे व्हील्ड इट एज दे लाइक। तो एच ई सी के साथ मैं करके क्या करूँ? मीन व्हाट्स द पॉइंट? अगर मैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी भी खोलूंगा कल को, तो उसमें भी बोलेंगे जी उर्दू आपने पढ़ानी है, इस्लामियत आपने पढ़ानी है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाने हैं। उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग करके डिग्रियां करके निकल रहे हैं, बेरोजगार है, मगर वो आपने फिर भी करना है। दे आर नॉट इवन विलिंग टू चेंज द स्टेटस को। दे विल कीप ऑन फॉलोइंग द स्टेटस को। वो ना अबू तालिब मरने वाला था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। ही सेड नहीं, मैं मरा तो अपने बाप दादा के उस पर मरा, ठीक है ना। दैट्स द थिंग। जब एक वो आ जाता है, नबी आ जाता है, तो उसकी शरिया को आपको फॉलो करना होता है। ही डिडंट डू इट। द मैसेंजर एंड द प्रॉफिट वाज देयर। ही वाज अ प्रॉफिट एंड अ मैसेंजर बोथ।
ही वॉज गिवन अ बुक, ठीक है ना, इज नॉट ओनली है प्रॉफिट, नबी है और रसूल है, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट to fight with these organizations. What I've learned is that there is no point in terms of fighting. Just work what you have to do, and people will realize by themselves कि यार हमें करने का क्या फायदा। अगर तुम्हें पाकिस्तान में ही पढ़ना है तो और HEC के साथ ही करना है तो फिर यहाँ पर मत पढ़ो। उससे बेहतर है कि तुम 4 साल की डिग्री करो और फिर जाओ बेरोजगार घूमो, फिर वापस यहाँ आओ, फिर बोलो यार अब मुझे पढ़ना है, कर लो भाई। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे पास कोई साहब आए, उन्होंने मुझसे बड़ी लड़ाई की फ़ोन पे, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, आप ये कर लें, ये कर लें, हमें बड़ा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और सब लोगों को हो जाएगा। मैंने कहा यार तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं ये सारे सब्जेक्ट्स डाल दूँ और वो पढ़ा दूँ, सब कुछ कर दूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कोई फ़ायदा नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में नाम है। पेयरसन को हर कोई जानता है। पेयरसन ने अपना खुद भी एडेक्सेल के नाम से पूरा कैम्ब्रिज का एक वो बनाया हुआ है, ठीक है। उनकी 70+ ममालिक जो दुनिया की सबसे पावरफुल तरीन इकोनॉमीज हैं और कंट्रीज हैं, सबसे एडवांस कंट्रीज हैं, वो सब उसको मानते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर में एडमिशन देते हैं। पाकिस्तान में तुम जाओगे, वो बोलेगा जी ये तो BA है। चाहे तुम बिजनेस में करो, चाहे तुम उसमें कंप्यूटिंग में करो, चाहे तुम किसी और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में करो, बोलेगा ये BA के बराबर, BA की इक्वलेंसी इसकी। अब जी भी यार, कि व्हाट आर यू सेइंग। अगर कोई HND करता है तो उसको बोलो जी आप आखिरी यूनिवर्सिटी में आखिरी साल में ले सकते हैं पाकिस्तान, बोलेगा नहीं नहीं जी हम नहीं मानते इसको। दैट्स द प्रॉब्लम। सो आई कांट फाइट विद दीज पीपल, मैं कर नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है जी। सो द बेस्ट थिंग इज इफ यू वांट टू वर्क, इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, इफ यू कैन डू ऑल ऑफ, इफ यू वांट टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, तुम्हें यहाँ से बैठ के रिमोटली पढ़ना है या इससे लोअर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जहाँ पर मिडिल लोअर टेन में फीसें भी कम है, तुम पढ़ सकते हो। आखिरी साल में घुस जाओगे, डिग्री भी तुम्हारे पास हो जाएगी। उस डिग्री को HEC मानेगा। अजीब ना। उस डिग्री को HEC मानता है क्योंकि और उसका रास्ता नहीं है। उनका बस चले तो बोले नहीं हम इसको भी नहीं मानते, लेकिन वो गुलाम है ना उनके। आई मीन दे आर द थिंग्स। बट बिकॉज कि उनको एक एक इन पॉलिटिशियंस को एक पूरा हेगेमनी रखनी है अपनी, एक अथॉरिटेटिव कल्चर रखना है। सो दे गोइंग टू कीप ऑन पुशिंग द एजेंडा एज दिस, एंड द एजेंडा कम्स फ्रॉम द वेरी टॉप, comes from the GHQ, unfortunately. एंड वट एवर हैपन्स, कोई अपनी मर्जी से ये लोग सांस भी नहीं लेते। वहाँ पर भी एक जनरल बैठा होता है, लेफ्टिनेंट जनरल कोई ना कोई बैठा हो। अभी भी HEC का कोई जो वो डायरेक्टर कौन है, जो हेड है, इट्स अ लेफ्टिनेंट जनरल। सो दैट्स व्हाट हैपन्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद दीज पीपल। सो you need a lot of following to fight with these people, and it's not that easy. जी तौकीर भाई। हाँ, थोड़ी सी इनकी डिफिकल्टी है। मैं इनको क्या इंटरव्यू करवा दूँ? सारा हम बहन से आप इनको बोल के आप फोन, इंटरव्यू करवा लें, सारा बहन से बोल के इंटरव्यू करवा लें। ठीक है वो करवाते हैं, लेकिन इनकी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा अगर हम देखें तो इन्होंने 18 जुलाई से कोर्स शुरू किया है और ये दिसंबर है। तो अभी तक ये DCCS के अंदर ही है और ये कह रही कि मैं 5 घंटे पढ़ती हूँ और लेक्चर नोट करने में और पढ़ने में एक एक लेक्चर में 5 घंटे लग जाते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से चाहिए, तो ये मैं सबको थोड़ा बोलता सा हूँ, नोट्स प्रॉब्लम है। मत लो अभी, नोट्स मत लो, बस सुनो आगे बढ़ो, लैब्स की प्रैक्टिस करो, सुनो आगे बढ़ो, लैब की प्रैक्टिस करो, आगे निकलो यार, जस्ट मूव फॉरवर्ड। वो बार बार चीजें रिपीट हो रही, मैं सबको बोलता हूँ डोंट डू इट, डोंट डू इट। हम मार्च से ना तमाम कोर्स भी अपडेट हो जाएंगे। मैं इन कोर्सों को हटा के छोटा कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस एक वीडियो देखो प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो लैब की प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। उसके ऊपर भी मैंने काम शुरू कर दिया है। देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। एडिशनल लेक्चर्स रखे होंगे, अगर तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो, लेकिन हमारा मकसद जो है जज़ाकल्लाह खैर, वो उसके ऊपर इनको पुश करना है। बार बार कहा जाता है कि लेक्चर सुनकर आगे निकल जाओ। कुछ चीज़ों में तुम्हें रिपीट करना है, नोट्स लेने हैं, कुछ चीज़ों में नहीं लेने, जस्ट मूव फॉरवर्ड, जस्ट मूव फॉरवर्ड, देयर इज नो नीड टू टेक नोट्स। बट पीपल जो है ना वो उसके ऊपर बैठ कर फिर भी नोट्स लेने बैठ जाते हैं। द गोल इज नॉट टू टीच दैम, द गोल इज नॉट टू मेक श्योर दैट दे कंप्लीट ऑल द कोर्सेज, ठीक है ना, वर्ड बाय वर्ड, वर्बेटम बाय वर्बेटम, नो। द गोल इज को उनको इतनी सेंस मिल जाए, इतनी नॉलेज आ जाए कि वो that they are able to land on a job, on their first job immediately and start earning. The ROI is there. That is the goal. वो जो लड़का है उसने ये स्मार्ट काम किया, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने से बेहतर है, कुछ चीज़ों के नोट्स, तुम्हारे नोट्स बने बनाए हैं, तुम जाओ कर लो।
हाँ, डॉकर्स के तुम्हें नोट्स बनाने हैं वो कर लो, बैश के करने हैं वो कमा, एक चीट शीट रख लो, आरएचएल की चीट शीट, एक पेज की चीट शीट है अपने सामने रखो, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ो, जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज द थिंग, वेयर पीपल दे कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। जी। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये मोहम्मद बिलाल साहब है पाकिस्तान से, और इन्होंने 2021 में BSc जब कंप्लीट किया, एज 26 है। और इन्होंने लिखा है कि आई एम 26 ईयर ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, डूइंग PMO एनालिस्ट एंड ERP जॉब here in Lahore and want to switch to DevOps. I am bored of managerial role. I feel like a fish out of water in my current role since it's not pure technical. Please guide me. DevOps में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं और परेशान है अपने करंट जॉब से। बहुत अच्छा काम आ रहा है इस वक्त दुनिया में, जो है ना, वो काम आ रहा है एआई ऑप्स का। उसमें डेवऑप्स भी है, उसमें सिस ऑप्स भी है। जैसे आज देखें, लड़के का एग्जाम टॉपिक था ना, उसने पास कर लिया माशाल्लाह। ठीक है, टोटल उसका स्कोर आया 67.5 और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उसका टोटल अच्छा स्कोर था, ठीक है, और बाकी उसमें उसका अलग स्कोर आया, तो मिला मिलू के एक अच्छी परसेंटेज बन गई, ही वॉज एबल टू पास। द पॉइंट आई एम सेइंग इज के अगर इसको करना है, इसको, ये बीएस ऑलरेडी कर चुका है, जो बीएस ऑलरेडी कर चुका है उसके लिए बेस्ट तरीकेकार है वो एआई ऑप्स पढ़े। ठीक है, और यहाँ से यूएस या कनाडा या यूके निकलने की तैयारी करे, वेस्ट की तरफ जाए। ठीक है ना, 26 ईयर्स इसकी एज है, ही इज़ वेरी वेरी यंग। एट द एज ऑफ 25 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट मैरिड। आई होप ही इज़ मैरिड, इवन इफ ही इज़ नॉट मैरिड, इट्स ओके, स्टार्ट प्लानिंग योर मैरिज। बट अभी एआई ऑप्स करके मेक अ प्लान कि यार मैं एआई ऑप्स कर लूँ, बीएस में कर चुका हूँ, मैं डिप्लोमा इन एआई ऑप्स करके बाहर मास्टर्स के लिए अप्लाई करता हूँ, ताकि मैं बाहर मास्टर्स करने जा सकूँ। मास्टर्स करने के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा अगर यूएस में है, अगर यूके में है तो 2 साल का मिलेगा। एंड यू शुड बी एबल टू देन इंशाल्लाह स्टार्ट पोजिशनिंग हिमसेल्फ टू अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ठीक है, और ईबी वीज़ा कर सकेगा, ये ईबी वीज़ा का अच्छा कैंडिडेट है, ये यूके में भी इमिग्रेशन का अच्छा कैंडिडेट है, ये कनाडा में भी इमिग्रेशन का अच्छा कैंडिडेट है। कनाडा का तो बैकअप प्लान है ना, जाके डाल दो। ठीक है, वो इसलिए कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस ही सही, लेकिन जब एआई ऑप्स करेगा तो एआई की फील्ड के अंदर ही ये बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। वो जो एक्सपीरियंस है, इतना सारा बिल्डअप किया है एनालिस्ट का, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर का, वट एवर, वो बड़ा कीमती एक्सपीरियंस है, दैट कैन टेक हिम टू द सीनियर लेवल पोजिशंस इफ ही प्लेज हिज कार्ड्स करेक्टली। ठीक है ना, अगर कार्ड्स करेक्टली प्ले करेगा ही कैन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। बट वो कार्ड्स प्ले राइट करने की बात है ना, कि भाई व्हाट, हाउ इज गोइंग टू मेक द मूव। ठीक है ना, वो जो मूव लेना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा मशवरा है, 26 साल इसकी उम्र है, इसको कोशिश करनी चाहिए डिप्लोमा इन एस 12 महीने में ख़त्म करे, एआई ऑप्स। ठीक है, प्लस साथ में ये यूएस के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करे। ठीक है, और ये करे अप्लाई 1 साल की गैप के बाद, 2026 के मार्च में। इसके पास टाइम होगा 1 साल, 1 साल में पूरा एआप्स ख़त्म करे, अल्लाह ख़त्म करे, लैंड इन द यूएस, लैंड इन द यूएस। सबसे मिनिमम सस्ती वेबसाइट, जहाँ तो मतलब कि जो है ना, वेबसाइट बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जहाँ तुम्हें एडमिशन मिल सके, सबसे सस्ती, उसमें जाओ, जाके उतरो, मास्टर्स कंप्लीट करो, तुम्हें नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिल जाएगा, तुम्हें मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हें ईबी वीज़ा के चांसेस मिल जाएंगे, वो सारे चांसेस तुम्हारे पास होंगे, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट भी मिल जाएगा, अप टू 3 ईयर्स, 1+2 या 2+1 वट एवर, राइट, वो तुम्हें मिल जाएगा। दैट विल हेल्प यू secure yourself. So by the time he's 30, he will be able to apply for his green card. That is the best roadmap that you can ask for. The same thing can be done in UK. 1 साल का बैचलर्स किया, ए आप्स खत्म करके जाओ, मतलब 1 साल का मतलब कि मास्टर्स किया, बैचलर्स तो कर चुका है ना ऑलरेडी, 1 साल का मास्टर्स, ए आप्स खत्म करके, ए आई ऑप्स तुम्हें मार्केट के लिए तैयार करना है। तुम्हें HNC HND की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी बैचलर्स कर चुके हो। ए आई ऑप्स बैचलर्स की इक्वलेंट है, 360 क्रेडिट्स है, लेकिन वो तुम्हें मार्केट के लिए तैयार करना है। तो तुम यही सब चीज़ें करके, कुछ और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस निकाल के, तुम्हारे 12 महीने का टाइम है, तुम 12 महीने में अच्छी तरह पढ़कर तैयारी करके यहाँ से बाहर भाग सकते हो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। जी दोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला, ये पाकिस्तान से हैं और हमारे स्टूडेंट नहीं है अभी। इन्होंने ओ लेवल जो है 2024 में कंप्लीट किया, एज इनकी 26 है। इनका सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एज अस्सलाम 26। वालेकुम। 16, 16।
16 तो हाँ, ओ लेवल कर चुके हैं, इसी साल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, आई कंप्लीटेड माई ओ लेवल दिस ईयर एंड करंटली आई एम स्टडिंग ए लेवल विद सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. My family has a religious background, therefore I had to become Hafiz al-Quran, and now I am studying Islamic jurisprudence, दरस निज़ामी, साइमल्टेनियसली, यानी हाफिज हिफ्ज भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, ए लेवल भी कर रहे हैं, दरस निज़ामी के बाद. After A level, I plan to study AI Ops from Arnafe and parallel with Darsan Nizami. After completion of AI Ops, he will have a bachelor degree equivalency. So he want to head to Europe seeking master degree and building a career. Do you think this is the right plan or do you have some other suggestions? मैं सजेशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दूंगा। ठीक है, दरस निज़ामी का कोई फायदा नहीं है, निज़ाम में तब्दीली तो आनी नहीं, दरस निज़ामी सब फैमिली पढ़। प्रेशर, फैमिली प्रेशर है. पता नहीं भाई, अगर एक साहबी हैं उनको एक कुरान की आयत याद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसको आती है, ठीक है ना, तो वो तो पूरी दुनिया के इमाम बुखारी सबसे भी बड़ा है वो, ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है। और एक आदमी है दुनिया में आजकल जिसको कुरान की कुछ सूरतें याद हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन उस पर पता है और वो उस पर फॉलो कर रहा है, तो वो उससे बेहतर है जो आलिम मस्जिदों में बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि जितना आपके पास इल्म होता है, इतने आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दरस निज़ामी एक ऐसी डिग्री है कि जो ज़्यादातर जॉबलेस लोगों को क्रिएट कर रही है। जो सबसे बड़ी गलती हमारे से हुई है, वो हमने एजुकेशन और इस्लामिक और वर्ल्डली एजुकेशन को निकाल दिया, जबकि ये दोनों मिले हुए थे। ठीक है ना, ये दोनों मिले हुए थे। वो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा ना उनसे, उन्होंने करप्शन नहीं करो, इनसे कहा देखो बात सुनो, नमाज अपनी जगह है, दूसरी चीज़ें अपनी जगह है, कारोबार अपनी जगह है, करप्शन हम करेंगे। तो इन्होंने इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने निकाल लिया, इसको अलग अलग कर दिया ना। ठीक है, तो हमने भी एक पूरी नेक्स्ट जनरेशन इस्लामिक स्कॉलर की डिग्री बनाई है। हम उसको अगले साल जून से इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे उसको। उस पर सारा काम हम सब कंप्लीट हो गया है। कौन से स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं, सारे अरबी स्कॉलर्स हैं। पहले साल में तुम्हें अरबी सीखनी पड़ेगी पूरी अच्छी तरीके से, तुम्हें आ जानी चाहिए, बहुत ज़ोर है इसके ऊपर। उसके बाद तुम सारी क्लासेस बाकी सब अरबी में ले सकोगे। वहाँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा और दूसरे स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं, सारे शेख हैं, मैं मिल्क शेख हूँ। ठीक है ना भाई। तो लेकिन वहाँ पर उसके साथ साथ हम अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बी टैक भी चल रहा है, एच एन सी भी चल रहा है, एच एन डी भी चल रहा है, ए आई ऑप्स भी चल रहा है, सब चीज़ें हैं उसमें। जिन लोगों ने ओ लेवल किया हुआ है, जिन्होंने मैट्रिक, यानी जिसको मैट्रिक की इक्वलेंसी कहते हैं, उनको ये प्रोग्राम को अमल करना चाहिए। ठीक है ना, दरस निज़ामी का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें करना है, घर वाले बोल रहे हैं पता नहीं तुम आलिम बन के क्या करोगे, उनको जन्नत में ले जाओगे क्या, आलिम बनने के बाद तुम जन्नत में ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अगर तुमने कुरान पढ़ लिया और तुमने इसके ऊपर अमल नहीं किया, वो कुरान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं असल में हमारे जो दीन का जो वो समझ है ना, वो बड़ी अजीब सी है। ठीक है ना, तो वो एक बड़ी अजीब सी हमें ना सूफियाना इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाई जाती है, जैसे वो अलवी शिया है ना, इस तरह हमारे पास भी जो सुन्नी हजरात हैं ना, वो अलग ही जगह पे लेके जाते हैं सबको ना। ठीक है ना, एक अलग ही कहानियों में, कहानियों की दुनिया में लेके जाते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, व्हाट शुड यू डू। सो ये एक पूरा वो है। ठीक है ना, ये वेबसाइट पे हमारे आने भी वाला है, तो मैं तो तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली जो उसका चल रहा है मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। ठीक है, फिग्मा के ऊपर मैं इसको देखता हूँ, ज़रा 1 मिनट सब्र कीजिए ताकि उसको लेके जा सकूँ। 1 मिनट सब्र करें। तो ये सारे लर्निंग पाथ्स हैं, मैं आपको लर्निंग पाथ्स दिखा देता हूँ जो इन लोगों को करने चाहिए, जो सारे यहाँ पर आ रहे हैं ना। दिस इज द पॉसिबल पाथवे दैट दे शुड फॉलो, इन माई व्यू दे शुड फॉलो दीज पाथवेज, जिसमें हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके सब कुछ बता दी है। तो इसने ओ लेवल किया हुआ है, अगर ओ लेवल किया हुआ है, ए लेवल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बी टेक करे। ठीक है ना, डायरेक्टली बी टेक में जंप करे, 2 साल का बी टेक है,
साथ में पहले साल बीटेक पढ़ा होगा, डीसीसीएस भी पढ़ा होगा, ये सारे चीज़ें ख़त्म कर लेगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है, देर आर नो एग्ज़ाम्स, फुली एक्रेडिटेड, फुली इंटरनेशनली वैलिडेटेड सब जगह। ठीक है ना। बीटेक पढ़ के तुम ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, कैम्ब्रिज में चले जाओ, अमेरिका में जहाँ जाना जा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाना, अभी सब्र करो। ठीक है। ये कंट्री का अलग से वो बना रहे हैं। तो उसके बाद तुमने बीटेक के पार्ट 2 में दूसरे साल में तुम जॉब पे लग जाओगे, यानी कि तुम डिप्लोमा डेवऑप्स भी पढ़ रहोगे, तुम आधा पहुंचोगे वहां पर। यू विल हैव इनफ स्किल्स एट द एज ऑफ, यहाँ तुम 17 साल के हो, 16 के हो ना अभी, यहाँ तुम 16 के हो, यहाँ तुम 17 के हो। बाय द टाइम तुम 17 के होगे तुम इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरे साल तुमने ये करना है, HNC, ये जो HND है ये करना है, ये तुम्हें और आगे ले जाएगा। पहले साल उसका है, और फिर दूसरे साल, चौथे साल में HND वापस आगे मजीद चल रहा है। इसमें तुम सारी लैब्स भी करते आ रहे हो, सब कुछ करते आ रहे हो। अगेन कोई एग्जाम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये है 4+1। जिन्होंने O लेवल किया हुआ 4+1 का मतलब क्या है? तुम्हें यहाँ पढ़ने से मल्टीपल डिप्लोमास मिल रहे हैं, मल्टीपल क्वालिफिकेशंस मिल रही है, पेयरसन की 2 क्वालिफिकेशंस मिल रही है, बीटेक और HND। एजुकॉल की तुम्हें 2 क्वालिफिकेशंस मिल रही है, AIOPS मिल रहा है, रिकॉर्ड डिप्लोमा मिल रहा है। सो यू आर बीइंग कवर्ड मल्टीपल एरियाज। ठीक है। तुम्हें 240 क्रेडिट्स पेयरसन के भी मिल रहे हैं, 360 क्रेडिट्स तुम्हें इसके भी मिल रहे हैं, एजुकॉल की भी मिल रहे हैं। एजुकॉल तुम्हें जॉब की मार्केट की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि तुम इस पाथ को फॉलो करने में 4 साल का पाथ है 4+1। तुम 2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में तुम जॉब पे बैठे हुए होगे। और +1 का मतलब क्या है? 4 साल तुमने यहाँ लगा लगा लिए, सब कुछ कर लिया, तुम यहाँ से अमेरिका चाहो, कहीं भी जाओ, तुम उतरोगे, यू विल हैव द जॉब, बिकॉज तुम्हारे पास वो सारे स्किल्स हैं, तुम्हें सारा काम आता है, इट्स एक्सटेंसिव। हर फील्ड में, हर जगह, डेवऑप्स हो, सिसऑप्स हो, AI हो, ऑर्गेनाइजेशन तुम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तुम बोलोगे भाई ये काम करना है, ऐसा करते हैं, ये काम करना है, ऐसे करते हैं, देन दे विल पुट यू ऑन द फोर फ्रंट कि यार जो भी काम आता है इसके पास भेजो, क्योंकि इस बंदे को 5 एरियाज का काम आता है। ऑर्गेनाइजेशन में लोग इस तरह के बंदों को यहाँ बाहर ममालिक में ढूंढते हैं। स्पेशलाइजेशन वगैरह कोई चीज़ नहीं है, सब खत्म हो गई। ठीक है ना। अब जो दौर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपको सारे काम आने चाहिए। ठीक है ना। आप फील्ड में उतर कर डेवलपमेंट से हर चीज़, डेवलपमेंट बाद में सीख लेना, कुछ चीज़ें आप 5 एरियाज को तो अपने पहले होन करो। ये तुम्हें इसका फ़ायदा है। अगर तुम इसके साथ साथ बोलो यार मुझे आलिम भी बनना है, कि मैं एक ज़बरदस्त डिग्री लेके आऊँ, उसका भी कोर्स है। वो यही 4 साल में तुम वो भी कर लोगे। 25 घंटे तुम यहाँ पढ़ रहोगे, 25 घंटे तुम्हें उसके लगाने हैं, हफ्ते के 50 घंटे की स्टडी है। फिर इफ़ यू आर रियली अप टू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट इज द पाथवे। लेकिन जब उसमें तुम आलिम बन के निकलोगे, इट इज नोन एज द नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलर डिग्री। उसमें तुम्हारे पास सारी उलूम भी हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम भी आता है। मौलाना फलाना हजरत मुफ्ती, ये वो, इनकी अतात के हटाकर अल्लाह उसके रसूल की अतात तुम्हें सिखाई जाएगी, कि तुम्हें बात करना आती हो, कहीं बैठो तो तुम बात कर सको। ठीक है ना, समझा सको लोगों को। और वो सारे के सारे जो स्कॉलर्स हैं सब अरब हैं, सब अरबी स्कॉलर्स हैं। मसरी हैं, कुवैती हैं, जॉर्डेनियंस हैं। ठीक है ना, सऊदी हैं, ये सारे स्कॉलर्स हैं, फ़लस्तीनी स्कॉलर्स हैं उसमें, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। मेजॉरिटी ने जेल में टाइम गुजारा हुआ है सच बोलकर। ठीक है ना। तो कोई यूके में बैठा हुआ है भाग कर, कोई जो है ना वो पनामा में बैठा हुआ है, कोई कतर में है, एक दो मिस्र में भी हैं, बेचारे फंसे हुए हैं, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर, ये सब अच्छे स्कॉलर्स मिलेंगे जो तुम्हें क़िरात, यानी कि सब के सब शेखुल हदीस शेखुल कुरान है, मैं नहीं हूँ, मैं बन रहा हूँ, टेक मी सम टाइम। ठीक है। वो सारे के सारे शेखुल हदीस शेखुल कुरान हैं, ज़बरदस्त स्कॉलर्स हैं, और 10-10 किरात के कारी भी हैं, 10 किरात आती हैं। पाकिस्तान में लोगों को एक किरात से ही नहीं आती यार। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो जब तुम निकलोगे तो यू विल बी ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। सो द आइडिया इज कि वी वांट टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलर्स, के जिनको ना सिर्फ माशरे में एक अक्कासी करें कि वी आर दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द फ्यू एंड द प्राउड, बट दे ऑल्सो नो all the things that they want to work in terms of leading basically the charge. So that is the whole idea. ठीक है ना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया में, अब मामलात बिल्कुल डिफरेंट हैं, सो यू नीड टू होन ऑल द स्किल्स। ठीक है ना, दैट्स द होल गोल बेसिकली, द होल पर्पस। क्योंकि दरस निज़ामी करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना,
निज़ाम की कोई तब्दीली तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। सबके बड़े बड़े पेट हैं, यहाँ से पेट शुरू होता है, यहाँ से। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा मसला है, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, सब अनफिट हैं। 10 कदम बोलो भागो, वो भी नहीं भाग सकते। बोलो जरा उनको 10 कदम भागें, 10 कदम छलांग मार के, जंप मार के, 10 बर्पीस कर लें। बर्पीस, बर्पीस तुम लोग को शायद देखो, बर्पीस किसको कहते हैं। बोले यार 10 बर्पीस तो करके जरा, करके दिखाओ जरा। इतने अनफिट। ठीक है, ये उनकी हालत है। सो मैं तुम्हारा ये मशवरा दूंगा, ये जो पाथवे दिखाया ये फॉलो करो। दिस इज योर पाथवे। जाके अभी एआई से शुरू करो। ए लेवल करने की जरूरत नहीं। तुम 1 साल पूरा लगा दोगे 3 सब्जेक्ट्स निकालने में, बीटेक जाके करो, जाके जॉब पे बैठ जाओ। तुम्हें जॉब चाहिए ना। 1 साल तुम ये करोगे, फिर तुम एआई करोगे। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ जो तुम्हें एकेडमिकली पूरी दुनिया में कहीं भी लेके चले आएगा, और दूसरा वाला जो क्वालिफिकेशन है पेयरसन की, और दूसरी एजुकॉल की जो क्वालिफिकेशन है, तुम्हें जॉब पे जाके बैठा देगी, इमिग्रेशन दिला देगी। नहीं इमिग्रेशन चाहिए, तुम अपना काम कर लेना। तुम्हारे पास इतने स्किल जाएंगे तो अपना काम कर लेना। लेकिन तुम एकेडमिकली हर लिहाज से, हर जगह से सिक्योर हो जाओगे। फिर वहीं बैठ के रिमोट डिग्री कर लो, अगर तुम्हें करनी है एलएससी से कर लो, जहाँ से करनी है कर लो। दैट इज द गोल। ये मेरा आपके लिए मशवरा है जी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे इस प्रेशर में है कि फैमिली को पता नहीं है, वो ट्रेडिशनली चीज़ों को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने अपने फोर फादर सीखा होगा, सराउंडिंग सीखा होगा, तो वो ऐसे बच्चे अपने गार्जियंस को और पेरेंट को हमारे प्रोग्राम में लेकर आए, ठीक है, और यहाँ के वो सवाल जवाब पूछ लें। अगर वो मुतमईन हो जाएंगे तो बच्चों की भी आसानी हो जाएगी। ला सकते हैं, मैं तो अवेलेबल होता हूँ बात करने के लिए। मगर मेरी बहुत सारी टॉक्स पहले से ही मौजूद है ना, अगर वो दिखा दें। उनको दिखाते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, पेरेंट्स को बहुत सारा दिखा दें, थोड़ी मटेरियल सी है। मेहनत करो ना, इस पे भी मेहनत करो, जाके दिखा दें। अब ये बोलो नहीं मैं अपने पेरेंट को लेकर आ गया हूँ आपका सवाल का जवाब दें, भाई मैं इसका जवाब बहुत दफ़ा दे चुका हूँ। तुम वो जाके जवाब दे दो ना, जाके दिखा दो। तो दूसरों जी का भी टाइम बच जाएगा। मैं देखिए अभी तक मैं ऐसी बात पे सुबह क्रिएटिव से नाराज हो रहा था ना, कि 85th सेशन है ना ये, 86, राइट। और जी हाँ, 85th। 85th सेशन है हमारा। और उसने सिर्फ 42 सेशंस को स्लाइस एंड डाइस करके रखे हैं। तो मैंने कहा बाकी सेशंस कहाँ हैं? तो 2 महीने से वो इस पे काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको पकड़ा सुबह, तुम क्या कर रहे हो? वो अलाउड यू टू डू दिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इन्फॉर्मेशन है ना उसके अंदर, कि आपके सेल्स एंड सपोर्ट वाले को भी चाहिए तो जाके बोला यार ये क्लिप है इसमें, मैं यहाँ से। ट्रेनिंग मैनुअल है हमारा वो। कम से कम मेरा तो ट्रेनिंग मैनुअल यही है जो आप बता रहे दिस इज द ट्रेनिंग। अगर ये सब लोग यहाँ हैं। बैठ के उसको वॉच करना शुरू कर दें, दिस दैट्स देयर ट्रेनिंग। दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर एंड दे विल बी एबल टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। दैट्स इट बिल्कुल। जी। अगला सवाल है मोहम्मद सुबहान नैयरी की। ये यूएई में रहते हैं अभी, और हमारे स्टूडेंट रिसेंटली बने हैं इन्होंने। डीसीसीएस जो है का ईयरली प्लान अभी भी लिया है रिसेंटली। इंटरमीडिएट इनकी एजुकेशन है, एज 24 है। ये कह रहे हैं कि मैंने अभी भी प्लान लिया ही है और डिस्क्राइब किया उन्होंने उसको। ये कह रहे हैं कि मैं कोर्स में पहले ऐसे क्या चीज़ करूँ जिसमें मिनिमम 3 मंथ से मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर यूएई में कोई सा भी जॉब ले लूँ, अल्नाफे के अल-रज़ाक प्रोग्राम से पहले पहले। वैसे मैं किसी को शॉर्टकट बताता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है ना, लोगों ने खुद अपने शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, मैं डिस्करेज करता हूँ। 6 महीने का टाइम अच्छा टाइम है। ठीक है ना, तो अगर तुम डीसीसीएस में पाइथन लिनक्स, पाइथन डीप डाइव, लिनक्स डीप डाइव, सीएसएसपी, आरएचईएल, आईएसओ, और क्या नाम है पीसीआईडीएसएस, इसके अगर कोर्सेज ख़त्म कर लो तो तुम्हें इस काबिल हो जाओगे तुम। और ऑफेंसिव सिक्योरिटी के कुछ कोर्सेज कम, नेटवर्क पेन टेस्टिंग है और वेब एप्लीकेशन, ये सब कर लो तो तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम जाकर वहाँ पर काम कर सकोगे। राइट, तो तुम अप्लाई कर सकोगे जॉब्स को। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अ, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें तो तुम्हें पूरा कोर्स मुकम्मल करना है, एग्जाम्स पास करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, लेकिन करने से इसके अलॉन्ग द वे एक कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन का कोर्स बड़ा ज़रूरी है, वो तुम्हें ज़रूर करना है। तो फिर भाई मेरा हार्ड स्टॉप है 1:30। ठीक है, क्योंकि मुझे जाके ना वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्टर के साथ और मैनेजर ऑपरेशंस सारा कलीम के साथ बहन। कितने कितने मिनट रह गए? बस 10 मिनट है अब, शोएब। 11 मिनट, ठीक है 11 ठीक है, मिनट हम लाइव ले लेंगे, आखिरी सवाल पूछ के फिर लाइव ले लेंगे, फिर इतने लोग उसमें हो जाए। जी शोएब अख्तर साहब बोलिए, शोएब सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी।
सर मुझे कैरियर गाइडेंस चाहिए थी। मैं सऊदी अरब में होता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। 31 ईयर्स एज है मेरी। और ठीक सर मेरा गोल है यूके जाना है, क्योंकि मेरी मिसेस डॉक्टर हैं, तो उन्होंने लाइसेंसिंग के लिए जाना है उधर। तो मैं भी अपना पाथ चूज उसने कर रहा लैब हूँ कि निकाल वहाँ पे लिया? जाके कुछ। लैब निकाल लिया उसने? जी सर, पार्ट 1 अभी फेब में है उनका। पार्ट वन अभी देना है? जी, फेब्रवरी में है। पाकिस्तान में कहाँ से पढ़ा है उसने? सर गुमल मेडिकल कॉलेज, डी खान। ये खान? अच्छे जी खास। अगर ये जो डाव के होते हैं, आगा खान के होते हैं, ये तो निकाल लेते हैं। गोमल का मुझे नहीं पता। जी जी। ये खान में। ठीक है। किस उसके लिए अप्लाई करेंगे? सर मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है उनका फील्ड का। तो सर मैं आपसे गाइडेंस अपने लिए ये लेना डिपेंड चाह रहा हूँ। करती है ना तुम्हारे और उसके ऊपर ना। जी जी। तुम स्टूडेंट वीजे पे जाके पढ़ सकते हो। अगर वो अप्लाई करेगी और उसकी जब तक जॉब होगी, तो उसके बाद फिर तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है ना? जी जी जी। इससे पहले पहले तुम्हें नहीं मिल सकता। अच्छा। हाँ। देर आर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है जी ना? जी। तो तुम सऊदीया में क्या कर रहे हो? सर मैं इधर एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हूँ, अरामको के जो इसको देखो, सब क्वालिटी प्लांट्स हैं। कंट्रोल इंस्पेक्टर। अभी एक और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर फारिग हो गया। जी जी। वो मेरा जो ऑफिस में एक और लड़का है, मतलब कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो डायरेक्टर है, वो सऊदीया में रहता है। अच्छा अच्छा। कि मेरा दोस्त था, वो भी इसी तरह आरामको में काम करता था। जी मैंने कहा क्या काम? कह रहा कोऑर्डिनेटर क्वालिटी इंस्पेक्टर सभी। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैं जी उसको जी। बोलता रहा, भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एकदम से 5 दिसंबर को उसको नोटिस आ गया, आपकी जॉब खत्म हो गई, सऊदी आ जी जाओ। जी। जी जी। हमारी जी जॉब वही, भी। इसलिए भी सर, इसलिए भी मैं सर चाह रहा हूँ कि यूके मूव कर लें। तो डिप्लोमा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कौन सा ट्रैक मुझे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं 2-3 घंटे 4 घंटे में दे सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुमने की हुई है? जी दो चीजें तुम्हें बहुत जरूरी करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और तुम आरामको में ऑलरेडी स्केडा में एक तरह से काम कर रहे हो। ठीक है ना? जी। स्केडा इंडस्ट्री है ना, आईसीएस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, फलाना जी फलाना। सर। ये अब वो क्वालिटी कंट्रोल को तुम घुमा फिरा के करते रहो। ठीक जी है ना? जी। तो लैसमो फर्म है यूके में, बीपी है, और मुख्तलिफ रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत सारी फर्म्स हैं स्कॉटलैंड की तरफ, सब जगह। जी डिपेंडिंग तुम्हारी वाइफ को बोलो कि भाई मेरे बहुत सारे खानदान के लोग डॉक्टर्स हैं, जी वहां पर पासपोर्ट लेके सब कुछ करके एक एक करके सब यहाँ आ रहे हैं। जी। ठीक है? जी सब जी। अपने नाम से। उनकी लीजें मैं साइन कर रहा होता हूँ, क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री तो नहीं होती, डॉक्टर होते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, तो मेरे नाम से सबकी लीजें साइन हो रही थी, सब कुछ हो रहा होता है। जी सर। कर रहा होता हूँ। ठीक है? घर भी जाके देख रहा होता हूँ। तो मैं तुमको बता दूं तुम्हें करना क्या है। मेरी वाइफ खुद जी भी सर। डॉक्टर, यूके का जी लाइसेंस भी है, यूएसए का भी है, और कनाडा का भी। जी सर। और वो तीनों जगह काम कर चुकी है, और अब यहाँ कनाडा में काम कर रही है, लेकिन वो यूएस का लाइसेंस एक्टिव रखती है दूसरी जगहों से, सब सब। ठीक है ना? जी सर। यूएस की ट्रेनिंग दुनिया में सब जगह मानी जाती है। यूएस जी किसी सर। की यूएस में काम लाइसेंस आ गया है, तो हम कनाडा में प्रैक्टिस कर सकते हो, यूके में प्रैक्टिस सब जगह कर सकते हो। जी यूके सर। में डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर रहा हो ना, कंसल्टेंट भी बन जाए, वो यूएस आएगा, उसको जीरो से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यूएस किसी को मानते ही जी सर। नहीं। बिल्कुल। बहुत हाई, मतलब कि ना, हाई है स्टैंड, मानने वाली बात है। उनकी ट्रेनिंग बड़ी टफ है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है ना, सो एंड सो फोर्थ। जी सर। हमारी वाइफ को फैमिली मेडिसिन में अप्लाई करना, उसको जल्दी एंट्री मिलती ओके सर। है। ये मत बोलना इंटरनल मेडिसिन फलाना मैं इसमें घुस जाता उसमें। उसको बोलो फैमिली मेडिसिन में कोई गोरा नहीं घुसता। जी कम होगा, मिल जाएगी उसको। उसको अगर, क्योंकि उसको जल्दी जॉब पकड़नी है, ताकि तुम्हें मौका मिल सके, तुम कर सको। इस क्वालिटी कंट्रोल पे तुम जॉब नहीं कर सकते हो। जी सर। बिल्कुल। तुम्हें एआई ऑप्स पढ़ना है स्काडा के साथ। स्काडा का ओके। ट्रैक आता है। ओके सर। फिर तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम किया हुआ है, ठीक है, और जी तुम सर। कि तुम्हें थोड़ा बहुत भी काम आता है, तुम्हें एचएमआई पीएलसी का पता है? जी सर, थोड़ा बहुत आइडिया है, मैंने कोर्स लिया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तुम्हें चीजें पता है कि तुम्हें नजर आई चीजें कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायरवॉल्स लगी हुई हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, सब कुछ? या तुम क्वालिटी नहीं कंट्रोल सर, काम नहीं क्या किया सर। करते मैं पावर साइट पे हूँ, ट्रांसफार्मर्स वगैरह इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलेशन होती है, और उसके अलावा केबल इंस्टॉलेशन, जो भी रिन्यूएबल रिन्यू होते हैं प्लांट में ना, अपग्रेडेशन वर्क्स होते हैं, तो उसमें हम क्वालिटी कंट्रोल करते सारे हैं। काम गोरे कर रहे हैं बाहर। जी जी। हम गोरे से compete नहीं कर सकते। शोएब जी अख्तर, सर। शोएब इफ्तार, इफ्तार तुम्हारा नाम है ना? जी जी। सॉरी, तो मैं शोएब अख्तर कह रहा हूँ। हम्म, शोएब इफ्तार तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी ठीक है? सर। जी सर। गोरे से तुम compete कर सकोगे अगर तुम्हें इसकी सिक्योरिटी का काम आता है, तुम्हें इसकी कंप्लायंस का काम आता है, जीआरसी का काम आता है, तुम्हें उसके क्लाउड पे काम आता है, एआई की इंटीग्रेशन का काम आता है। वहाँ गोरा फंस जाता है, वहाँ गोरे को नहीं पता।
बिल्कुल सर। ये तो तुम्हारा जो काम है वो तो वहाँ गोरा कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारा काम सऊदी जल्दी आके करने वाला है। जी बिल्कुल ऐसी बात है सर। ठंडा लग रहा है सबको। जी इससे सर। क्या करेगा, पैसे नहीं है भाई। मैंने $1 बिलियन मेसी को दे, उसको दे दिए, रोनाल्डो को दे दिए, रोनाल्डिनो को दे दिए, इसको फलां कर दिया, क्रिस्टिनो को इतने पैसे दे दिए, $1 बिलियन सारे खत्म हो गए यार। फिर मैंने घर घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है बाहर, ठीक है ना। दुनिया के बिल्कुल। सबसे शैटो भी लेना है फ्रांस में, ठीक है। और तो सारे काम भी करने हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब जाओ सऊदियों को भाई, जाओ काम ढूंढो। तो हर बिल्कुल। प्राइवेट कंपनी को मैंडेट आ रहा है कि उनको सऊदियों को हायर करना है। जी। प्रॉब्लम ये है कि सऊदियों के पास एजुकेशन नहीं है। लेकिन ऐसा बोल नहीं सर। है, बात कर लेंगे, क्वालिटी कंट्रोल में बोलेगा सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है ना, बस ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, तो यही मसला है। तो वो तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी जॉब खतरे में है। जी सर बिल्कुल एआई ऐसे ही है। एग्जाम दे रही है, ठीक है, सही है, लेकिन तुमने एआई ऑप्स को पढ़ना है। स्काडा का ट्रैक 1 से 1.5 महीने 2 महीने में आने वाला है, तुम उसके ओके सर। ऊपर भी तुम पढ़ सकते हो। लेकिन एआई ऑप्स से तुम्हें फायदा ही, तुम ये देखो एआई ऑप्स को पढ़ो, और तुम देखो यार इसका जो यूज केस है, उसकी जो लैब्स है ना, तुमने वो वाली लैब्स करनी है जो कि तुम्हें स्काडा से रिलेटेड हो। ओके सर। उसमें बहुत सारी, तकरीबन मिलियन से ऊपर लैब्स चली गई हैं। हर शोबे की, हर कैटेगरी की अलग लैब्स हैं। इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है हमारा, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें 10 मिलियन कंटेनर्स दिए। 10 मिलियन कंटेनर्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। तुमने अगर अभी से पढ़ना शुरू किया है, तो तुम अभी से तैयारी करो कि यार वाइफ जो है ना मेरी कब एग्जाम देने जा रही है। सर फेब में उनका प्लेब 1 है और 2026 में होपफुली पार्ट 2 देंगी। तुम्हारे पास टाइम है, तुम बोलो यार अभी तक तो मैं काम कर रहा हूँ, जब तक झटका नहीं लगता मुझे। जी सर। सर ऐसा झटका भी तो हो लगना सकता है कि है, मैं पहले चला जाऊं, पहले मैं चला जाऊं या ऑप्स झटका करके। तो तुम्हें लगना है, तुम इसके लिए तैयार रहो। जी सर। यू ऑलरेडी नो कि झटका लगने वाला है। बिल्कुल सर आई नो। मेरे आसपास लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तुम्हें नजर आ रही हैं। सर यहाँ पे जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं उनकी भी जा रही हैं सर। इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, डायरेक्ट हैं 3-3 साल से तीन अरामको में, तो साल उनकी भी जा 20 रही हैं। साल गुजार लो, वहाँ कुछ नहीं होगा तुमको। ऐसा ही है सर। तो तुम्हें जब जिस टाइम चाहे तुम्हें लात मार के उठा के फेंक देगा। बिल्कुल सर। ये सबसे बड़ा मसला है। तुम बाहर ममालिक में, ये इंसानियत तो नहीं है ना यार। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो इंसानियत का नाम तो कोई है ही नहीं ना। मैंने हम्म, मक्के में जब बयान दिया, मैंने बोला भाई यहाँ पर इस्लाम नहीं है। सऊदी खड़ा हो गया, उसने कहा कैसे कह रहे हो इस्लाम नहीं। मैंने कहा यार तुम बात सुनो, इधर आओ, उसको काम करने वाले को बुलाओ। मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। उसने कहा 500 रियाल, 400 रियाल। मैंने कहा इसकी तनख्वाह 400 रियाल है। मैंने तुम्हारी तनख्वाह कितनी जो तुम यहाँ काम करते हो। जी। 8,000। मैंने कहा ये 400। उसने कहा ये जिंदा कैसे 400। फिर मुझे बोलता है, मैंने कहा ये जिंदा कैसे 400। कह रहा है इसको लोग पैसे भी तो दे रहे हैं हाथ में। मैंने कहा तुम उधर जाके खड़े हो, जो तुम पैसे, अच्छा लगेगा तुम्हें पैसे लेते हो। यानी कि अल्लाह जी। के घर में वो मस्जिद नबी में पोछा लगा रहे होते हैं, हाथ जी पकड़ा होता है, हाथ यूं करके खड़े होते बिल्कुल सर हैं। बिल्कुल। लोग आते हैं, उसको जाके हाथ में दे रहे हैं। मैं बैठा हुआ, मैं सफ पे बैठा हुआ देख रहा था, लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा, कितना खुशनसीब आदमी है कि ये सफाई कर रहा है। ठीक है, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है। वो आ रहा है यूं खड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, इसके सिक्के रख रहे हैं, कोई रख रहा है, वो यूं करके जेब में रख रहा है। मैंने कहा ये क्या कहानी है। मैं उसके पास बिल्कुल पहुंचा कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैं क्या करूं, ऐसे। मेरी 400 रियाल तनख्वाह है, मैं जिंदा कैसे रहूं। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अभी तो मैं 200 रियाल का खाना खा के आया था यार, तुम 400 रियाल। कह रहे हैं, हाँ। एग्जैक्टली। दैट्स द थिंग। सो खामोश हो गया। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ अभी। मैंने कहा अभी मुझे पूरी बात करने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कहाँ पर है। फिर जब मेरा बयान ख़त्म हुआ तो उसने मुझे चूमा। उसने कहा यार मैं तुम्हें अपनी बेटियां देता हूँ, तुम बस आ जाओ यहाँ आके रह लो, ठीक है ना। और क्या नाम है, हमारी औरतें भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, तुम यहाँ आके शादी करो, ये करो। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तुम लोग खड़े हो जाओ। कह रहा हम कैसे खड़े हो, ये बहुत जालिम आदमी है। लेकिन वो भी जालिम परेशान हो गए, जो जो आजकल सीरिया भी सब जगह हो रहा है ना, परेशान है सब लोग। जी सर। पॉइंट ये है कि भाई तुम ना वहाँ से तैयारी करो। तुम्हें डिप्लोमा इन एआई ऑप्स को पढ़ना है। जी। 2026 में तुम्हारी वाइफ का सेकंड प्लैब है। उससे जी सर। पहले पहले तुमने एआई ऑप्स को ख़त्म करना है। और तुमने लाजमी लाजमी स्काडा का ट्रैक भी तुम्हें पढ़ना है, वो ओके लाजमी है। सर। अगर ओके तुमने सर। स्काडा ट्रैक पढ़ लिया, एआई ऑप्स के साथ स्काडा ट्रैक अलग से स्पेशलाइजेशन आ रही है, तुमने पढ़ ली, तुम यूके में उतरते ही स्कॉटलैंड में इधर उधर तुम्हारी ऊपर जॉब हो जाएगी। खलास, लेकिन ओके कोई सर इंशाल्लाह। उम्मीद नहीं इंशाल्लाह तुम लग इंशाल्लाह जाओ। सर। इंशाल्लाह सर।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जीज में काम कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में काम कर रही हैं, पावर ग्रिड्स में काम कर रही हैं, तुम वहाँ काम पे लग जाओ। तुम्हें क्योंकि इंशाल्लाह सर। ये पढ़ाई करोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाएगा। तुम्हें लगे आरामको में मैं ये काम कर रहा था, यहाँ जगह मैं ये काम कर रहा था, ये सारे मैंने प्रोजेक्ट्स किए, सारे काम किए। तुम्हें बात करना आती होगी, तुम्हें काम डिलीवर करना आता होगा, तुम्हें सब कुछ आता होगा। दैट्स इट। जी सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। नथिंग एल्स इज लेफ्ट। ठीक है जी। थैंक यू सर। टाइम मत थैंक जाया करो, अभी जाके स्टार्ट करो इंशाल्लाह। यू। ओके सर, इंशाल्लाह। थैंक यू जी मलिक यासिर, मेरा हार्ट स्टॉप है, मैं इनको बोल देता हूँ 5 मिनट मुझे दें, मैं इनके पास आता हूँ। जी बोलिए मलिक यासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारा बहन और उसामा, आप लोग मीटिंग का लिंक शेयर कर लें, मैं रेडी हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जी मलिक यासिर जल्दी बोलिए, बिस्मिल्लाह। मेरे पास टाइम कम है, जल्दी बोलिए। अच्छा, तोफैल मीर, बस इसके बाद मैं रोक दूंगा। तोफैल मीर बोलिए, क्या सवाल है? जी जी, बहुत शुक्रिया सर। फैल बात करूँ, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा सर, मेरी छोटी सी सर गुजारिश ये है, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। सर मेरा बेटा इस वक्त मैट्रिक में है और माशाल्लाह उसके सर 523 नंबर आए हैं 9th क्लास में, 555 नंबर में से, और साइंस सब्जेक्ट्स रखे हैं उसने। अच्छी बात है। तो सर मैं उसको यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे शार्टली बता दें कि क्या मैट्रिक के बाद उसके लिए जो है ना वो बेटर रहेगा। देखें, अगर आपने अपने बच्चे को भिजवाना है, ठीक है ना, कुछ जी जी। ऐसी चीज़ पढ़ानी कि जिससे उसको फ़ायदा भी हो और वो कुछ कर भी सके, तो ये जी सर। उसका ये पूरा फॉर्मूला है। ये हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगा। मैट्रिक जो है ना वो ओ लेवल के बराबर होता है, राइट? ठीक है। जी ठीक हो गया सर। मैट्रिक जो है आपकी ओ लेवल के बराबर आपकी एजुकेशन है। उसमें आपके पास जो है, आप उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाल दें, यही पढ़े। ठीक है। तो पहले ठीक है। साल बीटेक करना है, पहले 2 साल बीटेक है, इसी 2 साल में उसकी जॉब हो जाएगी। 16 साल के ना मैट्रिक किया है अभी, राइट? जी जी ओके सर, ऐसे ही है। 17 18 18 साल की उम्र में वो एम्प्लॉयबल होगा, उसकी काम काम कर रहा होगा, बाहर की क्वालिफिकेशन भी आ चुकी होगी, मल्टीपल उसके पास वो भी बन चुके होंगे। आखिरी के जो 2 साल हैं, तीसरे साल और चौथे साल, उसको एच एन डी और ए आई ऑप्स कर रहा होगा। इसी दौरान, ओके हो गया सर। है ना, ये यानी कि ये 4+1 का फॉर्मूला है। 4+1 का मतलब है कि उसके बाद आप यंग है, जो यंग बंदा है ना, यंग जो है, जो 45 के अंदर अंदर है, मतलब कि समझे आप 47 फुट, ये सब जो है ना, यानी कि दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 20 साल से लेकर इस साल एज गैप में ना, इनके लिए अमेरिका बहुत अच्छी जगह है। ठीक ठीक हो है। गया सर। आप इसको अमेरिका भिजवा सकते हैं। सबसे सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी ढूंढे, हम लोग खुद भी उन यूनिवर्सिटियों के नाम निकाल के सब कुछ करके कर रहे हैं। आज पिछले हफ्ते हमारा पहला बैच रिलीज हुआ है जिनको सर्टिफिकेट मिल गए हैं, ये जी उसके जी। IOPS के। सब के सब जॉब पे बैठे हैं, सर्टिफिकेट अभी नहीं। माशाल्लाह। तो आपके बच्चा बीटेक करते ही, यानी कि पिछले, जी यानी जी। कि बीटेक के 1.5 साल उसको, यानी पढ़, पहले साल या उसको 12वें महीने में 18वें महीने पर जॉब पे बैठा हो इंशाल्लाह। फिर वो खुद ही फीस इंशाल्लाह निकालता सर, होगा कि इंशाल्लाह। यार मैं अब HNC की फीस जमा करा देता हूँ, HND की फीस जमा करा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। ये उसका रास्ता है। 4+1, 4 साल यहाँ पढ़ेगा, 2 साल में इसकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, 1.5 से 2 साल में बाहर जाके काम कर रहा होगा। ठीक है ना, बाहर जाके अपने आप को सेटल कर सकेगा। ही इज़ यंग। उसकी सेहत पे तवज्जो दें कि बेटा फिजिकली अपने आप को फिट रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिजिकल फिटनेस का जो मेयार है ना, वो उसको समझें कि ना, कम अज़ कम, यानी कि 50 60 पुलअप्स निकालें। अगर बोले कि यार पुलअप इतने निकाल ले तो यू आर फिजिकली फिट। ठीक है ना, 100 ठीक हो पुशअप्स गया निकाल सकते हो, 50 पुशअप भी निकाल लें, मैं कहता हूँ फिजिकली फिट है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो रखें। फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी ना, तो मेंटल फिटनेस भी अच्छी होती है। इंसान खुद ही तवज्जो देता है सब काम पे। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं आपस में ना। जी जी। ये अगर अच्छा आपने सर। किया, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपने उसको मैट्रिक करवाया, मैट्रिक के बाद इंटर करवाया, इंटर 2 साल ज़ाया हो जाएंगे, कुछ भी नहीं सीखेगा। उसके बाद मज़ीद आगे जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ किया, उसकी स्कॉलरशिप भी हम दे रहे हैं उनको, वो भी मिल जाएगी उसको। ठीक है, ठीक हो गया सर। वो जी भी जी। इसको मिल अच्छा जाएगी। सर। जी। जाए मेहनत करके काम करें इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे सर। एक तो ये है कि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आउटस्टैंडिंग है, पूरे स्कूल में उसका नाम है, और उसके जो टीचर्स हैं ना सारे सर, वो सारे उसको कह रहे हैं कि आपने बेटा मैट्रिक के बाद जो है ना वो रखनी है, मेडिकल ही रखनी है आपने।
ठीक हो गया सर। यार मैं देखो, सर मैं काफी तुम्हें देर से, बात इधर ही छोड़ देता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम उसको मेडिकल का जो रास्ता है ना, ये रियलिटी है, जाओ चेक करो। ठीक है ना? 2 साल इंटरमीडिएट करेगा, ठीक है ना, प्री मेडिकल करेगा, फिर उसके बाद 5 साल जी का जी मेडिकल कोर्स करेगा। कितने हो गए ये? 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल हो गए सर। जी आप जी 7 साल हो गए। उसके बाद जी वो जी हाउस जी। जॉब पाकिस्तान में ढूंढेगा, 1 से 2 साल वहां करेगा काम, 9 साल हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो बाहर के लिए प्लैब के एग्जाम की तैयारी करेगा, 10, 11, 12 साल हो जाएंगे। ठीक है ना? 15वें साल के बाद वो कहीं जाकर आपको पैसे कमाने के काबिल होगा। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने बच्चे के ऊपर कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करके बोलो यार मैं, तुम अभी 16 के हो ना, तुम फिक्र नहीं करो, 10 साल और बैठ के पढ़ो बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं हूँ, खड़ा हूँ, कोई मसला नहीं है, तो जाओ फिर मेडिकल करा लो उसको। नहीं नहीं सर, सॉरी टू से, मैं सर, आपने बात जरा लंबी कर दिया। मैं बिल्कुल इन बातों में नहीं जाना चाह रहा था। मैं आपको काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ। देखे, मैं एक तो तुम्हें बात रास्ता यह है बता सर। दिया है ना, बस बस फॉलो जी जी। करने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है ना? मैंने नहीं तुम्हें नहीं रास्ता नहीं बताया, जस्ट फॉलो दैट रास्ता। ठीक है ना? सर, कोई सर बात मेरी आखिरी बात है सर, वो ये है कि मुझे अब ये बता दें कि सर, एक तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मेडिकल करवाता फिर उसको, सीधी बात। दूसरा, मुझे ये बता दें कि अब मैंने किसके साथ कनेक्ट होना है। मैंने बच्चे को आज भी के इदारे से पढ़वाना है सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे को बंदा दे दें तो आके वो गाइड करे। फिर मैट्रिक के बाद जो है ना सर, वो मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना वो आपके इदारे से कंप्लीट करवा दूं। वकील भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप उनसे ठीक है। बात। जी जी वकील जी, भाई आप जो है मुझसे बात, वो सबके डायरेक्टर हैं मुझसे यहाँ पर, सेल्स एंड सपोर्ट के डायरेक्टर हैं। ठीक है, ठीक हो उनके गया। पास इतने सारे लोग काम करते हैं, आपको सारी गाइडेंस सब कुछ दे देंगे। आपको कोई मसला हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ लाइव बैठा होता हूँ, हफ्ते में 5 दिन लाइव बैठा सर होता हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, आपके अंदाजे से ज्यादा है। ठीक है ना? हूँ। तो ठीक आप है। किसी से भी बात करेंगे इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन जो है ना वो सही मिलेगी आपको। ठीक है, आप ठीक जिससे हो गया, मुतमईन हो, कोई ठीक हो गया। मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह ठीक है, खैर परेशान बिल्कुल ना। इंशाल्लाह। आई हैव टू गो नाउ, मुझे जी, अब go। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तौकीर भाई, इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।